व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन। मूवी की शुरुआत में हम एक शहर देखते हैं जो सुनसान और खाली पड़ा हुआ था, जिसे देख ऐसा लग रहा था वहाँ बहुत दिन से कोई इंसान मौजूद ही ना हो। अगले ही पल हमें एक सुपरमार्केट दिखाया जाता है जिसकी वॉल पे हमें एक नोटिस बोर्ड होता है और उस नोटिस बोर्ड पे बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी है जो कि मिसिंग है। और उसी सुपरमार्केट में हम छोटी सी बच्ची को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे उसकी बड़ी बहन रेगन उसे आके शांत रहने को कहती है। दूसरी तरफ उसी दुकान में उसकी माँ एवेलिन अपने बीमार बेटे मार्कस को सावधानी से मेडिसिन उतार के खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी लड़की फर्श पे एरोप्लेन का ड्राइंग बनाती है और फिर रेगन को अपने हाथों से एरोप्लेन उड़ाने का इशारा करती है और फिर वहाँ से वो उठकर टूल की मदद से उस एरोप्लेन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरोप्लेन छूट जाता है हाथों से और नीचे गिरने लगता है। तो रेगन उस प्लेन को कैच कर लेती है, उसे नीचे नहीं गिरने देती। और तभी वहाँ उसके डैड ली आ जाते हैं और रेगन उन्हें देखकर प्लेन नीचे रख देती है और अपने डैड के पास आ जाती है, जहाँ उसके डैड रेगन को बहुत सारे टूल्स और एक डिवाइस दिखाते हैं जो रेडियो सिग्नल्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। तभी वहाँ उसकी बीवी एवेलिन मार्कस को लेके आती है और उसे घर जाने का इशारा करती है क्योंकि थोड़े समय में अंधेरा होने वाला था। और तभी उसकी छोटी बेटी उस प्लेन को लेके आ जाती है और जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और ली उसे समझाता है और प्लेन की बैटरी निकाल के रख देता है और फिर ली सबको घर जाने का इशारा करता है। तभी रेगन व्यू को बिना बैटरी की प्लेन देती है और उससे खेलने को कहती है और फिर सभी लोग उस दुकान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन व्यू बाहर आते समय उस बैटरी को ले लेता है। फिर उस शहर से सभी लोग घर जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आने जाने के रास्ते में बालू और रेत को फैला कर रखा है क्योंकि चलने का आवाज ना हो। और चलते चलते वो एक ब्रिज के पास आ जाते हैं और व्यू सबसे पीछे होता है। ब्रिज तक आते आते उस प्लेन में बैटरी डालकर उसे चालू कर देता है जिससे वो प्लेन आवाज करने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि रेगन सुन नहीं सकती और ली उसे बचाने के लिए भागता हुआ आता है, लेकिन उस आवाज को सुनकर जंगल से एक क्रीचर आ जाता है। उस छोटी लड़की को वो क्रीचर मार डालता है जिसे देखकर सभी लोग सहम जाते हैं और एवेलिन मुंह पे हाथ रखकर रोने लगती है। ये क्रीचर बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये किसी को देख नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज सुन के उस पे हमला करते हैं और ये क्रीचर कम आवाज में भी सबको सुन सकते हैं। उस घटना के बाद हमें 472 दिन के आगे का समय दिखाया जाता है जहाँ पे ली और उसका परिवार उस क्रीचर से अभी भी बचा हुआ है। फिर हम देखते हैं ली ने अपने घर के हर रास्ते पे कैमरा लगा रखा है और उस रूम में एक बोर्ड होता है जिसपे एलियंस के बारे में लिखा होता है। वो एलियन किसी को देख नहीं सकते पर वो छोटी से छोटी आवाज को बहुत दूर से भी सुन सकते हैं और उस आवाज को हमला करके अपना शिकार बनाते हैं। उस बोर्ड पे ये भी लिखा होता है कि वो एरिया में 3 और क्रीचर हैं और हम देखते हैं ली अपने रेडियो सिग्नल की मदद से अलग अलग जगह कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर उसका सिग्नल किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि एवेलिन अब माँ बनने वाली है और जल्द ही उसकी डिलीवरी की डेट आने वाली है और वो अपने बेबी के लिए कपड़ों का खिलौना और एक बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाती है ताकि रोते टाइम उसे क्रीचर से बचा पाए। उधर शाम होने पे ली एक टावर पे चढ़ के आग जलाता है जिसके बाद उसे जंगल में दूर दूर पे कई जगह आग जला हुआ दिखाई देता है। जो लोग क्रीचर से बच गए हैं वे लोग अपने एरिया में आग जलाते हैं ताकि दूसरों को पता लग सके कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। और फिर बिना आवाज करे हुए लोग डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद रेगन और मार्कस डाइस गेम खेलते हैं, लेकिन मार्कस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। उसके बगल में रखा हुआ लैंप वो गिर के टूट जाता है और आग लग जाता है जिससे थोड़ी देर के लिए शांति भंग हो जाती है और ली उस आग को जल्दी से बुझाता है और सबको चुप रहने का इशारा करता है। लेकिन उनके छत पे कबूतरों के उड़ने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद किसी के चलने की भी, जिसे सुनकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। और फिर ली उस खिड़की से झांकता है तो देखता है कि छत से उसके 2 चूहे गिरे हैं, जिसे देखकर उनका डर शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ली एक मशीन बना रहा होता है रेगन के लिए ताकि वो सुन सके और तभी वहाँ पे एवेलिन आ जाती है और ली के साथ ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनती है और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं।
फिर अगले ही दिन देखते हैं ली ने हर खतरे से बचने के लिए रेड बल्ब लगा रखे हैं और रेगन को बेसमेंट में जाने से मना करता है, पर रेगन उसे इशारों में गुस्सा करती है और कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है। जिसके बाद ली उसे एक एयर मशीन देता है, जिस पे रेगन बताती है उसका बनाया हुआ कोई भी मशीन काम नहीं कर रहा, इसलिए वो उस मशीन को लेने से मना कर देती है। जिस पे बेचारा ली इमोशनल होते हुए उसे समझाता है और वो मशीन उसके हाथ में थमा देता है और समझाता है कि वो हार नहीं मानेगा। फिर देखते हैं हम ली मार्कस को फिश पकड़ने के लिए साथ ले चलता है, जिससे मार्कस डर जाता है और वो मना करता है, जिससे उसकी माँ एवेलिन उसे समझाती है उसके डैड उसे कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए मार्कस रिवर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रेगन भी साथ जाने को कहती है, पर ली मना कर देता है उसे अपने माँ के साथ घर पे रहने के लिए कहता है, जिससे रेगन दुखी हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले ही पल देखते हैं कि ली ने एक जाल से फिश पकड़ी है और वो मार्कस को देता है, लेकिन फिश की आवाज सुनकर मार्कस डर जाता है। फिर ली मार्कस को समझाता है कि रिवर की आवाज से वो एलियन उसकी आवाज नहीं सुन सकते। फिर अगले ही पल ली मार्कस को एक झरने के पीछे ले जाता है और ली वहाँ पे उसे खुले मन से बोलने के लिए कहता है। मार्कस ये सुन के बहुत खुश होता है और वो जोर से चिल्लाता है और फिर वहीं बगल में बैठ के अपने पिता से बातें करने लगता है। फिर मार्कस ली से पूछता है कि व्यू के मौत का कारण रेगन को मानता है, जिसे सुनकर ली बताता है कि नहीं, उसमें किसी की गलती नहीं थी और रेगन से वो अब भी बहुत प्यार करता है। उसके बाद देखते हैं कि रेगन कुछ सामान बैग में लेकर उस ब्रिज के पास आती है जहाँ पे उस व्यू की मौत हुई थी और उस जगह वो प्लेन को रख देती है जिसके कारण वो मारा गया था और वो दुखी मन से वहीं लेट जाती है। जिसके बाद ली और मार्कस फिश लेके घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी है और उसके बगल में उसका हस्बैंड दुखी मन से खड़ा है। ली चुप रहने को कहता है, लेकिन वो बुढ़ा मरना चाहता है तो वो बहुत जोरों से चिल्लाता है, जिसे सुनकर ली मार्कस को उठा के एक पेड़ के पास आ जाता है और उसके मुंह में हाथ रखता है ताकि वो जोरों से चिल्लाए ना। थोड़ी ही देर बाद वो क्रीचर आ जाता है और उस बुढ़े को मार डालता है। दूसरी ओर एवेलिन की डिलीवरी होने वाली होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ के बेसमेंट में आ जाती है। तभी नीचे उतरते समय सीढ़ी पर एक कील उसके पैर में चुभ जाती है और उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम होता है और वो गिर के टूट जाता है और थोड़ा सा शोर हो जाता है, लेकिन एवेलिन किसी तरह वो आके रेड लाइट चालू कर देती है और तभी उसके बेसमेंट के ऊपर वो क्रीचर दिखाई देता है, जिससे डर के मारे एवेलिन छिप जाती है। वहीं ली उसे रेड लाइट को देखते ही वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ एवेलिन अब मुसीबत में है, इसीलिए वो तेजी से भागकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है और वो अपने घर के पास आकर उस क्रीचर को देखता है। जिसके बाद ली मार्कस को एक टॉर्च देता है और उसे कहीं दूर भेज रॉकेट जलाने, जिसकी आवाज सुन के वो क्रीचर दूसरी तरफ चले जाए और फिर वो एवेलिन की मदद कर सके। मार्कस भागता हुआ जाता है और वो रॉकेट्स को जला देता है, जिसके शोर में एवेलिन अपनी बेबी को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ रेगन इन रॉकेट को देखकर समझ जाती है कि कुछ खतरा है और वो जल्दी से घर को आने लगती है। वहीं ली गन लेके घर के अंदर आ जाता है और खून को देखकर वो एकदम डर जाता है। तभी एवेलिन पीछे से उसे अपने पास बुलाती है और ये ली देख के खुश हो जाता है, जिसे सही सलामत देख के ली उसे गले से लगा लेता है। और उधर सभी रॉकेट को जलने के बाद अब मार्कस डरने लगता है और अपने पास ही एक आवाज को सुनकर खेत की तरफ भागने लगता है, जिससे उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। और फिर ली एवेलिन और बेबी को नीचे बेसमेंट में ले आता है और एवेलिन को आराम करने के लिए कहता है। वहीं रेगन जब उस खेत के पास आती है तो वो टॉर्च को गिरा हुआ देखती है और उसे लेने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसके पीछे वो क्रीचर आ जाता है। तभी रेगन की वो कान वाली मशीन एक फ्रीक्वेंसी साउंड करती है। उस आवाज से क्रीचर को भयंकर तकलीफ होती है और वहाँ से वो भाग जाता है और मार्कस रेगन को अपने पास खींच लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। वहीं एवेलिन ली को कहता है अपने बच्चों की मदद करो और ली ये सुनकर बेसमेंट से बाहर चला जाता है और ली मार्कस और रेगन को खोजने लगता है। वहीं मार्कस और रेगन टावर पे चढ़कर आग जलाता है, पर वो आग थोड़ी ही समय में बुझ जाती है, जिससे वो दोनों बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि क्या करेंगे और उधर बेसमेंट में पानी भरने लगता है, जिससे एवेलिन जाग जाती है और उस पानी में वो एवेलिन क्रीचर को देखती है और वो क्रीचर उस बेबी के पास ही आ रहा होता है। लेकिन एवेलिन किसी तरह अपने बेबी को उठाकर ऊपर से गिर रहे पानी की तरफ जाके छिप जाती है, जिसके पास वो आकर क्रीचर आवाज सुनने की कोशिश
कोशिश करता है, पर पानी की आवाज से एवेलिन बच जाती है। और उधर ली दोनों बच्चे को अपने खेत की तरफ खोजता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और उस टावर का दरवाजा गलती से मार्कस से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे आवाज हो जाता है और उस टावर में रखे हुए मक्के में वो घुसने लगता है, जिससे ली को पता चलता है कि टावर पे कोई है। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा दरवाजा भी टूट जाता है और इधर रेगन मार्कस को बचाने के लिए मक्के में कूद जाती है, पर खुद वो मक्के में फंस जाती है। और तभी मार्कस किसी तरह से उसे बाहर निकालता है। वही ली क्रीचर को वो टावर के पास जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो भागते हुए टावर की ओर आ जाता है, लेकिन तब तक वो क्रीचर टावर के पास चला जाता है, जिससे बचने के लिए मार्कस और रेगन वो दरवाजे को अपने ऊपर डाल लेते हैं। पर तब तक वो क्रीचर उस पे हमला कर देता है और तभी रेगन के वो मशीन से एक फ्रीक्वेंसी बाहर आती है, जिसकी आवाज सुन के वो क्रीचर को फिर दर्द होता है और वो भाग जाता है। इसके बाद मार्कस और रेगन अपने पिता के पास आ जाते हैं, जिसे एवेलिन यहाँ पे अपने कैमरे में लगे हुए देख लेते हैं। ली मार्कस और रेगन को देख के बहुत खुश होते हैं और तभी उसके आसपास वो क्रीचर की आवाज आने लगती है, जिससे वो एकदम फिर से डर जाते हैं। तो ली रेगन और मार्कस को पास पड़े ट्रक में जाने के लिए बोलते हैं और खुद एक कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो जाता है। क्रीचर ली पे ही हमला कर देता है, जिसे देखकर मार्कस ट्रक से बाहर आ जाता है और अपने पिता को आवाज देता है, जिससे वो क्रीचर फिर उसकी ओर ही चला जाता है और उसके ट्रक पे हमला कर देता है। और एवेलिन ये सब वहीं पे देख रही थी, जिससे एवेलिन भी डर जाती है। इसी तरह घायल ली उठता है और वो रेगन को इशारे करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था और वो करता है, जिसे देखकर रेगन की आंखों में आंसू आ जाती है। और फिर ली मार्कस और रेगन को बचाने के लिए जोरों से चिल्लाता है और वो एलियन उसकी तरफ आ जाता है। और इसका फायदा उठाकर रेगन ट्रक का ब्रेक हटा देती है और वो धीरे धीरे ट्रक घर की ओर आने लगता है। इस घटना में क्रीचर ली को मार देता है। वहीं एवेलिन अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है, जिसके बाद रेगन अपने पिता के कमरे में आ जाती है और उसके पिता के बनाए हुए मशीन को देखकर रोने लगती है। और तभी एवेलिन को वहाँ पे एक क्रीचर का होने का एहसास होता है, जिससे सभी एकदम डर जाते हैं। अब एवेलिन को लगने लग गया था कि वो रात वो सबके लिए आखिरी रात है, इसीलिए एवेलिन अपने हाथ में एक गन ले लेती है। और तभी वो क्रीचर उसके रूम में आ जाता है और वो क्रीचर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। रेगन उस बोर्ड पे देखती है जिसमें उसके डैड ने लिख रखा था कि इसकी वीकनेस क्या है। तभी रेगन समझ जाती है कि इस एयर मशीन की फ्रीक्वेंसी से, जिससे उस क्रीचर को बहुत ही तकलीफ होती है। फिर रेगन उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे तड़पते हुए वो क्रीचर पागल हो जाता है, जिसके शोर के कारण वो छोटा बेबी फिर से रोने लगता है। फिर ये आवाज सुन के वो क्रीचर बेबी की ओर जाने लगता है, पर रेगन उसे रोकने के लिए वो फ्रीक्वेंसी साउंड को और बढ़ा देती है, जिसके कारण वो एलियन वहीं पे तड़प तड़प के ढेर हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रीचर उठ के खड़ा हो जाता है, जिसे एवेलिन गन से शूट कर देती है और अब वो एलियन वहीं पे मारा जाता है। अब एवेलिन वो कैमरा के रिकॉर्डिंग की ओर देखती है। दो और क्रीचर उस गोली की आवाज से उधर आने लगता है और ये देखते ही एवेलिन और रेगन फ्रीक्वेंसी साउंड को और बढ़ा देते हैं और एवेलिन गन को रिलोड करती है ताकि अपने परिवार को बचा सके। और ऐसे ही इनकम्प्लीट स्टोरी के साथ पार्ट 1 यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका शुक्रिया।